जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज आप जो जीवन में कष्ट प्राप्त होते हैं, पितृदोष की वजह से, गुरु दोष की वजह से, गुरु अनादरण की वजह से, आज इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र ऐसा है जिसमें आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों का पता लगाया जा सकता है और पिछले जन्म के पाप कर्म की वजह से ही इस जन्म में हमें विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति कम पाप कर्म करके आता तो सुखी रहता है, कोई ज्यादा पाप कर्म करके आता तो दुखी रहता है। और पाप कर्म भी अलग अलग प्रकार का होता है। अब एक उदाहरण के लिए अपन लेके चले कि किसी व्यक्ति ने अपने किसी जिस कुल में जन्म लिया उसके बाप दादा ने कोई रखेल रखी हुई थी, उससे कोई बच्चा उत्पन्न हो गया। अब उसकी देखरेख और खान पान की व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से उसकी जो हाय बद्दुआ लगती है, उसका प्रभाव वर्तमान में पैदा होने वाले उस कुल में पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से हम पिछले कई जन्म लेते आए हैं, क्योंकि ये तो जीवन चक्र चल रहा है, जन्म मृत्यु होती रहती है। अपने अपने कर्म के हिसाब से हम कीट पतंग, पशु पक्षी, मनुष्य बनते रहते हैं। तो कई बार हम अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान कर देते हैं, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानते हैं, तो गुरु नीच का हो जाता है, यानी गुरु कष्ट देने लगता है। अब गुरु अलग अलग प्रकार से कष्ट देता है, कभी बुद्धि भ्रम कर देगा, कभी पागल बना देगा, कभी बच्चे पैदा नहीं करेगा, कभी विवाह ही नहीं होने देगा, कभी पढ़ लिख गए परंतु आपकी सर्विस नहीं लगने देगा, कभी आपके पास धन ही नहीं आने देगा, आप पूजा करने बैठेंगे तो आंसू आने लग जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि हानि पे हानि होती रहती है। एक व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है तो दूसरा ठीक हुआ तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, तीसरा बीमार पड़ जाता है। तो ये सब कारण गुरु दोष या पितृ दोष की वजह से होता है। मतलब जो गुरु होते हैं, यानी एक तो गुरु जहां पे अपन पढ़ने लिखने जाते हैं, स्कूल कॉलेज का प्रोफेसर कह लीजिए, वो बड़ा बुजुर्ग होता है अपने लिए। और एक माता पिता, वो भी हमारे गुरु होते हैं। यदि हम माता का अपमान करें, पिता का अपमान करें, गुरु का अपमान करें, मंदिर भी गुरु होता है। यदि हम मंदिर में जाएं, चोरी करें, मंदिर में रहें, मंदिर के हिसाब किताब के अंदर हम अपना घालमेल कर दें, वहां से पैसे की चोरी कर लें, हिसाब किताब में गड़बड़ी कर दें, वहां के खान पान में गड़बड़ी कर दें, तो गुरु दोष लगता है। गुरु का अपमान भयंकर अपमान होता है और इसका फल आपको भोगना ही भोगना पड़ता है। तो अब गुरु का अपमान किस किस प्रकार से होता है कि एक तो बड़े बुजुर्गों का आपने अपमान कर दिया। अब आपको मालूम ही नहीं कौन से बड़े बुजुर्ग की आत्मा को ठेस लग गई, आपने बुजुर्गों का कहना नहीं माना, बुजुर्ग के कुछ रहे हैं, आपने कर कुछ और दिया। या फिर आप किसी दूसरों के भाग का भोजन खा गए हो, दूसरों के भाग का अन्न खा गए हो। जैसे आजकल हम देखते हैं कि सब गरीब मजदूरों के नाम पे जो अन्न की बोरियां आती वो उसमें से लोग चोरी कर लेते हैं, हिसाब किताब में गड़बड़ी कर देते हैं, बाजार में बेच देते हैं, काला बाजारी कर देते हैं। तो इस प्रकार की चोरी भी अन्न की चोरी कहलाती है और ये दूसरों के भाग का खाना हो गया। इसका भी सजा प्राप्त होती है। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसे पेट दर्द की बीमारी हो जाती है, डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाते। यदि गुरु यानी ब्राह्मण भी गुरु कहलाता है, मंदिर में पूजा करने वाला मनुष्य भी गुरु कहलाता है। मंदिर से चोरी करना गुरु का अपमान हो गया एक तरीके से। मंदिर की संपत्ति पर किसी मनुष्य ने कब्जा कर लिया हो तो भी उसे गुरु श्राप लग जाता है। इसलिए मंदिर और मंदिर से संबंधित कोई भी चीज हो उसको और संभाल करके रखो, उसको और बढ़ा देना चाहिए बजाय घटाने के। परंतु मनुष्य लोभ लालच में आकर के ये कार्य कर लेता है और फिर उसका प्रभाव स्वयं तो भोगता ही भोगता है। उसको उस कार्य से जिसको लाभ हुआ वो सब मनुष्य भी उसके भागी बनते हैं और उन सबको कष्ट की प्राप्ति होती है। तो गुरु दोष की वजह से विशेष तौर से महिलाओं का विवाह नहीं होता है।
गुरु दोष की वजह से कई बार बच्चे पैदा नहीं होते हैं। अरे मशीन पुरुष की और स्त्री की सबकी ठीक ठाक है, पर बच्चे पैदा नहीं होते हैं। और गुरु की वजह से मस्तिष्क की बीमारी भी होती है। यदि कोई मनुष्य मंदिर निर्माण में रुकावटें डालता हो, यदि कोई मनुष्य के द्वारा मंदिर को तोड़ा गया हो, किसी ब्राह्मण पर तांत्रिक क्रिया करवाई गई हो, किसी ब्राह्मण को हटाने के लिए बहुत से मनुष्य मंदिर पर कब्जा करने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेते हैं, किसी ब्राह्मण के परिवार को उजाड़ा गया हो, और यदि गुरु अष्टम में रहा है तो यह माना जाता है कि पिछले जन्म में ऐसा मनुष्य कोई शमशान साधक रहा है और उसके द्वारा गलत काम करने की वजह से गुरु अष्टम भाव में बैठ जाता है। यदि 12वें भाव में बुध गुरु एक साथ बैठ जाता है तो पिता पुत्र में शत्रुता थी पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वह शत्रु पुत्र उत्पन्न होता है। तो पिता से श्रापित हो जाते हैं, माता से श्रापित हो जाते हैं, गुरु से श्रापित हो जाते हैं और तरह तरह के कष्ट की प्राप्ति होती है। यदि आपने पिछले जन्म में किसी बच्चे का अपहरण किया हो, उससे फिरौती मांगी हो, तो इस जन्म में भी बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, या होते हैं तो वही व्यक्ति जिससे आपने अपहरण करने के बाद में पैसा लिया, वही व्यक्ति पैसे की रिकवरी करने के लिए आ जाता है और बाद में जवान बेटे की मौत हो जाती है। तो गुरु दोष यानी गुरु नीच का बैठ जाता है, पितृ ऋण चढ़ जाता है, गुरु ऋण चढ़ जाता है। हो सकता है पिछले जन्म में आपने बेल, हिरन या बछड़े इनको परेशान किया हो, भूखा प्यासा रखा हो, इनको मारा हो। और कई बार ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हराम की कमाई खाता है, अब हराम की कमाई का मतलब ब्याज का पैसा, अपनी पत्नी के द्वारा कमाया गया पैसा खाता है, तो वह भी गुरु दोष की श्रेणी में आता है। खुद तो कमा नहीं रहा, बीवी कमा रही, वो पैसा खा रहे हो, तो ये हराम की कमाई कहलाती है। और बहुत से मनुष्य क्या करते हैं कि मंदिर में पुजारी भी बन जाते हैं और वहां के धन में हेराफेरी करते हैं। गुरु दोष लग जाता है, पितृदोष लग जाता है, गुरु की निंदा करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, ईश्वर की निंदा करते हैं। तो जो व्यक्ति पिछले जन्म में गुरु की निंदा करके आया, ईश्वर की निंदा करके आया है, वो गूंगा बहरा पैदा होता है। हर चीज का ऊपर वाले ने नियम बनाया हुआ है। इसी प्रकार से बहुत से हैं, मतलब गुरु दोष हो गया, इसी प्रकार से शुक्र दोष होता है, बुध दोष होता है, मंगल दोष होता है, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां होती है और तरह तरह के कष्ट की प्राप्ति होती है। ये भगवान सजा क्या देता है? ये इसी प्रकार से तो सजा देता है कि आपके बच्चे पैदा नहीं होने दिए। अरे बच्चा पैदा होगा तो जवानी में मार दिया उसको, उसका विवाह ही नहीं हो रहा। आप अपने सामने देख रहे हो जवान लड़की का कि विवाह ही नहीं हो रहा, मजबूरी ऐसी पैदा कर दी कि वो विवाह ही नहीं कर सकती। जवान लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, प्रयास कर रहा, फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। आपके अपने सामने आप देखते हो जवान लड़का पागल हो जाता है। ये पागल क्यों होता है? ये भी आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल होता है। और उसने भी पाप कर्म किया हुआ होता तो वो भी भोगता है। संतान से झगड़ा हो जाता है, अपना पुत्र ही अपना शत्रु पैदा हो जाता है। भाई भाई से झगड़ा हो जाता है, एक भाई दूसरे भाई के लिए मारकाट करने लगता है, तंत्र विद्या से मरवाने लगता है, मूठ चलाने लगता है, चौकी चला देता है। भाई से हम द्रोह करते हैं, मित्र के साथ दगाबाजी कर देते, प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन जायदाद, व्यवसाय के चक्कर में मित्र के साथ धोखा करते हैं, मित्र के ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाते हैं। और तो और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे की पत्नी के साथ सहवास संभोग करते हैं। ये भी गुरु दोष के अंतर्गत आता है, यानी कि कुल देवी देवता का दोष लग जाता है। हो सकता है आपने किसी की पत्नी ही हड़प ली हो। कुछ व्यक्ति मैंने तो ऐसे भी देखे हैं जो दूसरों की पत्नी को ला करके अपने साथ रखते हैं। तो एक तरीके से विद्या की चोरी करना, गुरु को धोखा देना, वाणी पर नियंत्रण नहीं होना, हिंजड़े का अपमान करना, छोटे बच्चों की हत्या करा देना, गर्भ में बच्चे का गर्भपात करा देना,
ये सब भयंकर दोष की उत्पत्ति में आता है। और इन सब कारणों की वजह से ही मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। अरे ईश्वर की करोड़ों करोड़ों आंखें हैं, वो देख रहा है तुम क्या कर रहे हो। किसी को सुख देना अलग बात है और किसी के साथ वचन भंग करना अलग बात है। किसी भी मनुष्य को उसकी रजामंदी से उसे सुख दो, परंतु कोई वचन मत दो। रजामंदी का मतलब हो गया किसी की सहमति से, यदि उसे अपनी उसकी सहमति से यदि हम उसके साथ कोई कर्म करते हैं बिना कोई दूसरा वचन दिए, तो यह तो पुण्य का काम हुआ। परंतु यदि कोई वचन देकर के हम कोई कर्म करते हैं और वचन को पूरा नहीं करते हैं तो पाप कर्म की श्रेणी में आ जाता है। तो आप कहते हो साहब हमारे पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी, आप कहेंगे कि हमारे भाई साहब ने हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी, तो ये तंत्र क्रिया तो होती अलग बात है। परंतु पहले आप अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों को तो जानो कि आप पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म करके आए थे। तो ऐसे कई पाप कर्म हैं। हरे भरे वृक्षों को काटना भी पाप कर्म कहलाता है। पीपल के वृक्ष को काटना भी पाप कर्म कहलाता है। जिसके रसदार फल आते हो ऐसे वृक्ष को काटना भी पाप कर्म कहलाता है। तो आप अपने अंदर जमीर में झांक करके देखो कि आपने कौन से पाप कर्म किए हैं। अगर पता नहीं चल पा रहा हो तो अपनी कुंडली जो होती है, लगन कुंडली होती है, नवमांश होता है, चंद्र कुंडली होती है, उससे पता लग जाता है कि पिछले जन्म में आप कौन कौन से पाप कर्म करके आए हो। यदि आप अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों को जानना चाहते हो कि इस जन्म में मुझे कौन कौन से कष्ट मिलेंगे भविष्य में, और मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे ये कर्म के जो पाप कर्म इनको सहन करने की शक्ति मिल जाए या पाप कर्म थोड़े कम हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। हम आपको वो प्रायश्चित कर्म बता सकते हैं, हम आपको वो उसका तोड़ बता सकते हैं कि यदि आप ऐसा करने लग जाओ, अभी से करने लग जाओ, तो आपको कष्ट तो प्राप्त होगा परंतु कष्ट सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो आपको वो कष्ट जैसा नहीं लगेगा। जैसे एक मनुष्य को बुखार आता है तो हम गोली ले लेते हैं, तो शरीर के अंदर बुखार तो है, बीमारी भी है, परंतु वो शरीर को बुखार नहीं महसूस नहीं होने देती क्योंकि सहन शक्ति बढ़ा देती है। इसी प्रकार आपके शरीर के अंदर कोई फोड़ा हो गया है तो वो फोड़ा दर्द दे रहा है, टांके लगे हुए हैं तो दर्द दे रहे, परंतु यदि आप पेन किलर ले लोगे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। अंदर वो दर्द तो दे रहा है क्योंकि वो अपना कर्म करेगा, परंतु यदि आप उसका एंटीडोज ले लिया है, पेन किलर ले ली है, तो वो आपको दर्द नहीं महसूस नहीं होगा और आप आराम से ठीक हो जाओगे। सेम टू सेम इसी प्रकार से यदि आपने पिछले जन्म में पाप कर्म किए हैं और उन पाप कर्मों के फलस्वरूप इस जन्म में आपको तरह तरह की बीमारियां मिलती है, किडनी फेल हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, स्टमक की प्रॉब्लम आ जाती है, खून का कैंसर हो जाता है, ब्लड का कैंसर हो जाता है, चेस्ट का कैंसर हो जाता है, कोई फोड़ा हो गया कैंसर में परिवर्तन हो जाता है, लकवा लग जाता है, मुंह बधिर हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हो, लूले लंगड़े हो जाते हो, शुगर की बीमारी हो जाती है, लो बीपी हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, मनोरोग हो जाते हैं। ये सब भगवान के द्वारा दिए जाने वाले पाप कर्मों के फल स्वरूप आपको सजा होती है। ऊपर कोई कष्ट नहीं है, स्वर्ग और नर्क सब कुछ यहीं पर ही देखने को मिलता है। आप ये मान करके चले। ये तरह तरह की जो बीमारी होती है, गुप्त रोग जो होते हैं, ये क्या है? ये सब पाप कर्मों का फल है, गुप्त पाप कर्म। जिसको गुप्त रोग ज्यादा होता है, चाहे वो योनि से संबंधित हो, चाहे लिंग से संबंधित हो, चाहे गुदा मार्ग से संबंधित हो, ये इस प्रकार की जो बीमारियां होती है ये पाप कर्म करने की वजह से होती है। गुप्त पाप कर्म जो कमरे में बंद करके किया जाता है, तो कहीं न कहीं पे पाप कर्म तो हुआ और उस पाप कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा कष्ट के रूप में। तो आप चाहें तो उस पाप कर्म को ज्ञान कर सकते हो। देव राधा टच सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप जो व्हाट्सएप नंबर है उसके माध्यम से व्हाट्सएप करके आप अपनी जन्म पत्रिका चेक करा सकते हो कि मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से पाप कर्म किए, कौन कौन से पुण्य कर्म किए, जिसकी वजह से इस जन्म में मुझे कौन कौन से कष्ट भोगना पड़ेंगे और उन कष्टों का उपाय क्या है।
हर चीज का उपाय दिया गया है। यदि आपने हरे भरे वृक्ष काटे हैं तो हरे भरे वृक्ष लगाना है। यदि आपने किसी बच्चे की हत्या की हो, भ्रूण हत्या की हो, तो आपको किसी बच्चे को, अनाथ बच्चे को गोद लेने का है, अनाथ आश्रम चलाना है। यदि आपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का कहना नहीं माना है तो वृद्धाश्रम में जाकर के उन वृद्धों की सेवा करना है। ऐसे हर चीज का टोटका है, हर चीज का उपाय है, हर चीज का प्रायश्चित कर्म है। और यदि आप फिजिकल नहीं कर सकते तो धन से करें, शरीर से करें, मन से करें, आत्मा से करें, तो आपके पापों का प्रायश्चित हो सकता है। ऐसे हर चीज का तोड़ है। तो 7987237885, 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप कृपया फोन नहीं करें। अपना पूरा परिचय दे पहले कि भैया मेरा नाम ये है, मैं इस जगह रहने वाला हूं और मुझे इस प्रकार का कष्ट है। मुझे अपने पिछले पाप कर्मों को या शुभ कर्मों को जानना है और कौन से समय पे कब कब मेरे को कौन सा कष्ट होने वाला है यह अवश्य बताया जा सकता है। इसको बताने की हमारी शुल्क है और वह शुल्क है 3000 रुपये। यह दान राशि नहीं है, यह केवल मेहनत जो हम करेंगे आपके पत्रिका को देखने की, यह उसकी फीस है, विनिमय है, एक्सचेंज है। आप हमसे ज्ञान चाहेंगे, हम आपको ज्ञान देंगे और उससे बदले आपको हमारे को फीस अवश्य देना है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वह फ्री में काम करा ले। कृपया गुरु से, किसी ज्ञानवान मनुष्य से, किसी डॉक्टर से, किसी कंसल्टेंट से फ्री में कभी भी सलाह नहीं लेना चाहिए। इससे भी गुरु दोष बनता है और गुरु यदि अच्छा है तो आपका और खराब हो सकता है। अब इसका असर आपके बच्चे पर पड़ सकता है, यदि स्त्री है तो इसके परिवार पर असर पड़ सकता है, पति पर असर पड़ सकता है और फिर पति की प्रगति होने वाली वो रुक सकती है। हो सकता है तलाक भी हो जाए, क्योंकि स्त्री के मामले में जो गुरु होता है वह पति का कारक होता है, घर गृहस्थी का कारक होता है, घर गृहस्थी की सुखमय जिंदगी का कारक होता है। और जिस स्त्री का गुरु खराब है या वो ऐसे और खराब कर ले तो मान के चलो उसकी घर गृहस्थी जम नहीं सकती। तो ऐसे ही और अन्य ज्ञानवान वीडियो देखते रहें हमारे सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता के नाम से। आप सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, ताकि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता रहे और वह सुखी रह सके। हमारा उद्देश्य है हर मनुष्य सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रखे, मां भगवती उसे यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और सबसे बड़ी बात है निरोगी काया दे, क्योंकि निरोगी काया तभी मिलेगी जब आप अपने पापों का प्रायश्चित करोगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि उदरे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। ओम दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।